नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हिसाब का आखिरी पन्ना। वो कहकर गए हैं कि आज सैलरी की आखिरी तारीख है। आज तो लिस्ट बना ही लेती हूँ राशन की, और इतनी भीषण गर्मी में पंखे कूलर का काम ही नहीं कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस साल एक नई एसी ले लूँ, लेकिन सोचते हुए रुचि अचानक ही उसे सुबह हुए प्रदीप के साथ बहस का ख्याल आता है। नहीं, अगर मैं एसी के लिए इन्हें तंग करने लगी तो ये फिर मुझ पर बरसेंगे और पिछले महीने की सैलरी का हिसाब पूछने लगेंगे। क्यों नहीं, मैं इन्हें एसी किस्त में लेने को कहकर देखती हूँ, लेकिन पहले इन्हें पुराना हिसाब दिखाना होगा, तभी ये तैयार होंगे। चलो कोई बात नहीं। हिसाब की डायरी में 2 महीने के हिसाब लिखने बचे थे। ओह हो, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, घर के कामों को जल्दी निपटा कर मैं ये काम भी जल्दी कर दूंगी। काम करते करते इतना समय हो गया जाएगा कि पता ही नहीं चला। बच्चों को स्कूल से भी तो लाना है। रुचि झटपट नहा धोकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी निकालकर बच्चों को लाने जाती है। रास्ते में स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तुरंत पेट्रोल पंप पर 400 का पेट्रोल डलवाती है और फिर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने पर पता चलता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। बच्चों को क्लासेस के बाद पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। रुचि मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी याद नहीं रख सकी तो फिर प्रदीप को हिसाब का लिस्ट क्या खाक बनाकर दिखाएगी। चेहरे से स्कार्फ हटाते हुए आधी तो ये गर्मी जान ले रही है। हमारी सोम सालू को देखते ही रुचि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सोम सालू तो देखो मम्मी आ गई। भैया मम्मा कहाँ थी आप? आपको पता था ना आज पेरेंट्स मीटिंग है, हमारी क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर भी आप इतनी लेट हो गई। सॉरी माय डियर, काम के चक्कर में आज पेरेंट्स मीटिंग है, दिमाग से ही उतर गया था। तभी सोम, मम्मी जल्दी आओ, मैम आपके बारे में 10 बार पूछ चुकी हैं। सभी के पेरेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। रुचि क्लासरूम में प्रवेश करती है। ओह मिसेज रुचि, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन मिसेज रुचि, एंड यू मिसेज रुचि? आई एम ऑलवेज फाइन मैम। रुचि, आपको सोम और सालू ने सारी बातें तो बता ही दी होंगी। नो मैम, एक्चुअली मुझे उनसे बात करने का समय ही नहीं मिला। ओके कोई बात नहीं मिसेज रुचि, हम आपको बताते हैं। आपको तो पता ही है कि सालू और सोम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खेल कूद में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ प्रतियोगिताएं होने वाली हैं स्कूल में। ये प्रतियोगिता हम नहीं, बाहर के कई बड़े स्कूलों द्वारा कराया जा रहा है और इसमें हमारे स्कूल का भी चयन किया गया है। अपने स्कूल के सबसे होनहार बच्चों को ही हम इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं और हमने इसमें सोम और सालू का भी नाम लिख रखा है। जो बच्चा इसमें अच्छे रैंक से अव्वल आएगा उसकी स्कॉलरशिप या बहुत सी नॉलेज की क्लासेज फ्री मिलेंगी, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको एक बच्चे के पीछे 3,000 रुपये का फॉर्म भराकर जमा करने होंगे। चूंकि सोम और सालू पढ़ाई ही नहीं, खेल कूद और बाकी हर चीज़ों में होशियार हैं, इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनके फॉर्म की शुल्क भी कम की है। और हाँ रुचि जी, ये शुल्क सिर्फ प्रतियोगिता के चलते तक है। जिस बच्चे का चयन हो गया तब तक ठीक है, जिस बच्चे का चयन नहीं हो पाता है उन्हें 1 महीने में उनके फॉर्म का शुल्क वापस मिल जाएगा। वाह दैट्स ग्रेट मैम। जी रुचि जी, आप बताइए, क्या मैं दोनों बच्चों का फॉर्म जमा करा दूं? जी मैम, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुझे कितना शुल्क अदा करना होगा। मिसेज रुचि, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक बच्चे के पीछे 3,000 फीस है, 2 बच्चों का 6,000 होता है, लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनका रिकॉर्ड देखते हुए फॉर्म का फीस 5,000 कर दिया है, तो आपको सिर्फ 5,000 ही देने होंगे और फॉर्म भरने होंगे। ओके मैम, मैं अभी फॉर्म भर देती हूँ। ठीक है मैम, अब मैंने फॉर्म तो भर दिया है, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेज रुचि, और हाँ, बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। इधर तो तैयारी कराएंगे ही, लेकिन घर में भी बच्चों का अच्छा ध्यान व नॉलेज की चीज़ों को बातें आप बताते रहिए। जी मैम। रुचि कहती है, अब तो आपने मेरा काम डबल कर दिया है। कोई बात नहीं, मिशन में अब इसे भी शामिल कर लेती हैं। दोनों हंसते हैं। ओके मैम, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेज रुचि। हैव यू गुड, थैंक यू मैम। ओके बाय। रुचि क्लासरूम से बाहर आती है और बच्चों को लेकर घर आने के लिए बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाती है। तभी सोम कहता है, मम्मा टीचर ने क्या कहा? रुचि कहती है, कुछ नहीं, हमेशा की तरह आप दोनों की तारीफ कर रही थी। और हाँ, अभी कुछ स्कूल में प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसके बारे में कुछ कह रही थी और आप दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करने को कहा गया है।
और उसकी तैयारी मैं कल से ही तुम्हें करवाती हूँ। ओके मम्मा। मम्मा बहुत गर्मी है, कुछ आइसक्रीम हो जाए। उफ, गर्मी से याद आया, मुझे घर जाकर प्रदीप को हिसाब का लिस्ट भी तो बनाकर दिखाना है। तभी रास्ते पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखा। वहां से रुचि ने 2 डिब्बा फैमिली पैक कर लिया और बच्चों को घर में खाने को कहा। फिर रुचि सोम सालू को सीधे घर लाती है और बच्चों को फ्रेश करके खाना खाने को कहती है। रुचि बच्चों को खाना देकर घड़ी देखते हुए कहती है, ओ नो, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं प्रदीप को आने में। बच्चों के खाना खाने तक मैं जल्दी हिसाब का लिस्ट बना लेती हूँ। तभी डोर बेल बजती है। अभी कौन होगा, रुचि सोचते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने प्रदीप को और उसके हाथों में मिठाई के डिब्बे को देखकर रुचि समझ जाती है कि आज प्रदीप को सैलरी मिल गई है। तभी प्रदीप कहता है, अरे भगवान, अब अंदर भी आने दोगी या बाहर ही खड़े रखोगी? हाँ वेलकम जी, चेहरे में बड़ी मुस्कान रखते हुए। ये मिठाई के डिब्बे 1 नहीं 2-2, क्या बात है, आज तो लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। हाँ बताओ। तभी प्रदीप कहता है, हाँ अभी बताता हूँ, रोको, फोन लगाकर पूछने दो जरा। कहाँ पहुँचे हैं वो अभी तक? कौन? प्रदीप, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? आपने बताया नहीं, मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी है। अरे सब्र करो रुचि, प्रदीप कहता है। तभी डोरबेल बजती है। प्रदीप कहता है, देखो प्रदीप, लगता है वही हैं। जी मैं देखती हूँ। रुचि दरवाजा खोलती है और 2 मजदूरों के हाथों में न्यू एसी का बॉक्स देखकर ओहो प्रदीप कहकर प्रदीप के गले लग जाती है। मजदूर एसी अंदर रखकर बकाया लेकर चले जाते हैं। तभी रुचि कह उठती है, ये क्या प्रदीप, अभी आपको सैलरी मिली है और उसमें शुरुआत में ही इतना बड़ा खर्चा, पूरा महीना बचा है। अभी फिक्र मत करो रुचि, कंपनी में मुनाफा होने के कारण सन ने सबको बोनस दिया है। मैंने सोचा कब से तुम मुझे नई एसी के बारे में कह रही थी और उमस भरी गर्मी ने भी मुझे यह एहसास कराया कि घर में सबको इतनी गर्मी में परेशानी हो रही होगी और तुम्हारे हिसाब का भी तो कुछ बजट बचा होगा, है ना? रुचि, हाँ, लोग घर और बच्चों के कामों में इतने बिजी हो गए कि हिसाब का आखिरी पन्ना तो बच ही गया और लगता है शायद वो आखिरी पन्ना हर गृहिणी का बच जाता होगा। तभी रुचि, और तुम्हारे हिसाब का आखिरी पन्ना पता नहीं कब पूरा होगा। दोनों कहते हुए हंसते हैं। तभी सोम और सालू दौड़कर अपने पापा के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।